नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कहानी सकरी गली। खिड़की से आती आवाज़ सब्जी ले लो बार बार मेरे कानों में पड़ रही थी, मगर मैं ना जाने कौन से ख्वाबों में खोई हुई थी। हाँ, याद आया मुझे, वह तो निशा थी जिसे मैंने आज बाजार में देखा, मगर कहाँ? एक ऐसी जगह जहाँ कोई शरीफ घर की औरत जाना भी पसंद नहीं करती। मन में कई प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन सबसे पहले यह प्रश्न मेरे मन में उठ रहा था कि निशा यहाँ क्या कर रही है। निशा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। गाय कहते थे उसको हम सब, क्योंकि ना वह किसी से झगड़ा करती थी और ना ही किसी से ज़्यादा बातें। सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराना उसका नेचर था। जब हम फाइनल ईयर में हुए तो एक दिन पता चला कि निशा अपने किसी पड़ोसी के साथ कहीं चली गई है। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, मगर यह बात सच थी। अनिल नाम था उसका। वह निशा के घर के पास किराए के मकान में रहता था। बस इतना पता चला था हमें। आज उस बात को 12 साल बीत गए। इस बीच मेरी शादी हो गई और मेरी ज़िंदगी में दो प्यारे बच्चे भी आ चुके थे। आज अचानक निशा को ऐसी जगह देखकर मेरा मन तो क्या कि पूछूं, निशा तुम यहाँ क्या कर रही हो और यह क्या हाल बना रखा है? मगर उस गली में जाने की हिम्मत ना हुई। तभी मैं अपनी सोच से बाहर आई। दरवाजे की घंटी कब से बज रही थी मुझे पता ही नहीं चला। टाइम देखा तो 7 बज चुके थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे पति अजय, जो ऑफिस से आ चुके थे, और दोनों बच्चे जो ट्यूशन से आ चुके थे, खड़े हुए थे। अजय बोले, कब से घंटी बजा रहे थे, तुम क्या कर रही थी? मैंने बोला, आँख लग गई थी। रात को सारा काम करने के बाद मैंने अजय से कहा, अजय मुझे आपसे एक बात करनी है। अजय ने कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहना शुरू किया, आपको याद है कभी कभी मैं आपसे अपनी एक सहेली निशा का जिक्र किया करती थी? अजय ने कहा, हाँ याद है, वही ना जो अपने पड़ोसी के साथ भाग गई थी। पता नहीं क्यों, मगर अजय की इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैं कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर अजय बोले, क्या हुआ, बुरा मान गई क्या? मैंने बोला, नहीं तो बुरा क्यों मानूंगी। अजय बोले, चलो छोड़ो, बताओ क्या बताना चाह रही थी तुम? मैंने फिर कहना शुरू किया, आज मैंने निशा को बाजार वाले सकरी गली में देखा। बाजार वाली सकरी गली का नाम सुनते ही अजय चौंक गए और मेरी तरफ प्रश्नवाचक नज़र से देखने लगे। अजय बोले, तुम क्या कर रही थी वहाँ? मुझे उनका यह प्रश्न बिल्कुल भी अजीब ना लगा, क्योंकि उस गली का नाम सुनते ही हर कोई ऐसे ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि वह गली है ही बदनाम। मैंने कहा, मैं तो बाजार से कुछ कपड़े लेने गई थी, तो मेरी नज़र गली में पड़ी तो मुझे वहाँ निशा दिखाई दी। अजय ने फिर एक प्रश्न दागा, निशा? निशा क्या कर रही थी वहाँ? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं बात नहीं कर पाई उससे। मैंने अजय को बोला, आपके जो दोस्त अरविंद हैं वह बाजार वाले पुलिस स्टेशन में इंचार्ज हैं। क्या उनको बोलकर आप मेरी निशा से बात नहीं करवा सकते? अजय कुछ देर चुप रहे और कुछ सोचकर बोले, बात तो करवा सकता हूँ, लेकिन अरविंद हमारे बारे में क्या सोचेगा? मैंने कहा, मगर जब तक मैं निशा से ना पूछ लूँ कि उसका यह हाल कैसे हुआ, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। प्लीज़ अजय, अरविंद को सारी बात बताइए और किसी तरह मेरी निशा से बात करवाइए। अजय ने कहा, ठीक है, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई। मैं कल अरविंद से बात करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद अजय ने अरविंद को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अरविंद ने कहा, ठीक है, कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि उस गली में सभी औरतें अपना नाम और अपनी पहचान बदल कर रहती हैं और सामने आने में भी संकोच करती हैं। अजय ने कहा, ठीक है। 2 दिन के बाद अरविंद का फ़ोन आया। अरविंद ने कहा कि
उसने निशा को ढूंढ लिया है और वह अंजलि से मिलने को तैयार है। आप सोच रहे होंगे अंजलि कौन? अंजलि मैं। 2 दिन के बाद मैं और अजय निशा से मिलने के लिए पहुंचे, मगर सकरी गली में ना मिलकर हम उसे एक रेस्टोरेंट में मिले। मुझे देखते ही निशा भागकर गले लग गई और रोने लगी। मैंने जैसे ही निशा को देखा, प्रश्न ब प्रश्न कर दिया। तुम उस सकरी गली में क्या कर रही थी? अनिल कहाँ है? क्या तुमने अनिल से शादी नहीं की? तभी अजय ने मेरा हाथ धीरे से दबाया और आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा किया। मैंने खुद को संभाला और निशा को कुर्सी पर बैठाया। निशा को पानी का गिलास पकड़ाकर मैं भी उसके पास बैठ गई। कुछ देर की शांति के बाद निशा ने बोलना शुरू किया। अनिल क्यों करता मुझसे शादी? वह तो मुझ जैसी बेवकूफ़ लड़कियों को यहाँ लाकर बेच देता है। मैंने अपने माता पिता का अपमान किया, उसकी सही सज़ा मिली है मुझे। मेरी माँ और पिताजी ने मुझे कितना समझाया कि वह अनिल अच्छा लड़का नहीं है, मगर मेरे सर पर तो भूत सवार था। मैं उसके साथ भागकर यहाँ आ गई, मगर अनिल ने एक बार भी पलटकर मेरी तरफ न देखा और मुझे यहाँ बेचकर चल गया। वह कभी मुझसे मिलने भी नहीं आया। अब तो मैंने इसे ही अपना भाग्य समझ लिया है। निशा की बातें सुनकर मेरी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। निशा ने कहा, अंजलि रो मत, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था, या कहूँ कि मेरी एक गलती की सज़ा मुझे ज़िंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। वह गलती थी मेरे माँ पिताजी की बात ना सुनना। निशा ने उठते हुए कहा, चल अब मैं चलती हूँ और यही दुआ करूँगी कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी लड़की के साथ ना हो। तू खुश रह अपनी ज़िंदगी में। निशा जैसे जैसे आंखों से ओझल हो रही थी, मेरे मन में एक ही प्रश्न था, काश कि उसने अपने माता पिता की बात सुन ली होती। मोरल ऑफ द स्टोरी, बच्चों की एक ऐसी उम्र आती है जिसमें बच्चों को माँ बाप की हर बात गलत लगती है, लेकिन जब एक उम्र निकल जाती है तो उन्हें समझ आता है कि जो माँ बाप बोलते थे वह बातें बिल्कुल सही थी। दोस्तों, माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करें, ना कि उनकी हर बात को अनसुना करें। आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।